हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश ग्रामर का जो आपका एग्जाम 26 फरवरी को होने वाला है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रिमूव टू इस वीडियो में बताने वाला है। पूरा कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर देंगे, एक भी आपका प्रश्न रिमूव टू से नहीं छूटेगा आपका क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, हमारा दो रूल आपको बताएंगे, ठीक है ना। दो रूल को अच्छा समझ लीजिए, रिमूव टू का कॉन्सेप्ट समझिए। रूल नंबर 1 में क्या होता है। रूल नंबर 1 में देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा। रूल नंबर 1 हम आपको दिखाते हैं क्या आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो TOO देखने को मिलेगा, TOO देखने को मिलेगा। और उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, एडजेक्टिव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। एडजेक्टिव जो आपको दिखेगा उसको हम लोग क्या करना है, कॉम्परेटिव डिग्री में ले आना है। किसमें करना है, कॉम्परेटिव डिग्री में ले आना है। पहला स्टेप करिएगा। और दूसरा स्टेप में आपको देन इट इज प्रॉपर लिखिएगा या देन इट शुड भी लिखिएगा। क्या समझ में आया। तो देखिए, सबसे पहले जहाँ पर TOO रहेगा ना, उसके बाद एडजेक्टिव रहेगा। तो TOO को पूरी तरह से काट देना है। बोलिए हाँ सर जी, काट देंगे। और एडजेक्टिव रहेगा उसको कॉम्परेटिव डिग्री ले आएंगे। जैसे मान लीजिए हमारा एडजेक्टिव पुअर है, ठीक है। तो पुअर को कॉम्परेटिव डिग्री लाने के लिए क्या होगा, पुअरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुअरर हो जाएगा। इस तरह से कॉम्परेटिव डिग्री ले आइएगा। देन इट शुड भी या फिर देन इट इज प्रॉपर। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर हम लोग करके देखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है ही इज टू स्ट्रॉन्ग। तो हम आपको क्या बताए थे, TOO को पूरी तरह से काट देना है। चलिए काट दिए। ही इज स्ट्रॉन्ग क्या बन गया, स्ट्रॉन्गर हो गया। स्ट्रॉन्गर हो गया, ER लग गया। और देन इट इज प्रॉपर लिखिए या तो देन इट शुड भी लिखिए। दोनों में से कोई एक ठो लिखना है, दोनों नहीं लिख देना। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, यू आर TOO पुअर। तो इसका TOO को हम बोले काट दीजिए, काट दिए। पुअर का क्या हो गया भैया, पुअर। यू का यू, आर का आर, पुअर। देन इट इज प्रॉपर। ये हमारा रूल नंबर 1 क्लियर हो गया। अब आइए एग्जाम में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 जो है ना आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बोर्ड एग्जाम के लिए आता है क्वेश्चन। इसमें क्या आपको TOO के बाद भी एगो TO2 दिखेगा, मतलब 2 गो 2 दिखेगा। एगो TOO दिखेगा और एगो TO2 दिखेगा। लेकिन रूल नंबर 1 में हम लोग क्या देखे थे, सिर्फ TOO दिखे थे। इसमें ये वाला 2 नहीं था। लेकिन रूल नंबर 2 में क्या, इसमें 2 गो 2 दिखेगा, एगो TOO और फिर दिखेगा TO2। तो इसमें हम लोग देखिए समझना क्या है भाई। तो समझना आपको TOO है ना, तो उसके बदले हम लोग क्या यूज करेंगे, सो का यूज करेंगे। क्या करेंगे, सो का यूज करेंगे। उसके बाद TOO रहेगा, उसके बदले हम लोग क्या यूज करेंगे, डेट का यूज करेंगे। समझ लीजिए, TOO उसको काट के हम लोग क्या लिखेंगे, सो लिखेंगे। TOO के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। उसके बाद हम लोग को क्या करना, पहले सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट लगाना है। जो आपका पहला सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार आपको सब्जेक्ट लिख देना। फिर हमको क्या करेंगे, कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करना है। कुड नॉट और कैन नॉट का कहने का मतलब, कैन नॉट मतलब कांट का मतलब कैन नॉट और कुडंट का मतलब कुड नॉट। और सवाल उठता है सर जी अब कैन नॉट और कुड नॉट कहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे। तो जहाँ पे आपको प्रेजेंट टेंस दिखेगा, प्रेजेंट टेंस पहचानेंगे कैसे, इज, एम, हर, आर, हैव, हैज, V5, डू, डज, जिसमें हम लोग क्या कैन नॉट का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो बोलिए पास्ट टेंस में कैसे पहचानेंगे, तो वाज, वेयर, हैड, डिड या V2 कहीं दिखेगा तो कुड नॉट का हम लोग प्रयोग कर लेंगे। बोलिए सर जी क्वेश्चन करके दिखाइए। चलिए हम लोग क्वेश्चन करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करके दिखाते हैं। देखिए, सीता इज टू वीक टू वॉक। इसको क्या करना है, रिमूव टू में चेंज करना है। सीता कैसा है, इज का इज। TOO के बदले हम लोग क्या बोले थे, सो लिखने के लिए सो लिख दिए। वीक का वीक लिखे। और TOO के बदले हम लोग क्या लिखे थे, डेट बोले थे लिखने, डेट लिख दिए। अब देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या है आपका, सीता है। सीता के बदले हम लोग सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग कैन नॉट लगाएंगे या कुड नॉट लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इज है तो इसका मतलब प्रेजेंट में तो कैन नॉट लगा दिए। और टू के बाद जो बचता है वाक का वाक लगा दिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में, बिल्कुल नहीं। ही का ही, इज का ही। TOO के बदले क्या लगाना है, सो लगाना है। रट लीजिए, TOO के बदले सो और स्लो का स्लो लिखिएगा। TOO के बदले क्या लगाना है, डेट लगाना है। क्या लगाना है, डेट लगाना है। उसके बाद हम लोग क्या करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें आपको याद रख लीजिए स्टेप बाय स्टेप। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही है तो क्या लगाएंगे, ही। और फिर कैन नॉट या कुड नॉट, तो यहाँ देखिए प्रेजेंट में है तो कैन नॉट। उसके बाद जो बच जाता है ना, टू के बाद विन द रेस, यहाँ पर विन द रेस लगा दें। आगे देखिए क्वेश्चन देखिए, द बॉय इज टू टायर्ड टू प्ले। द बॉय का द बॉय, इज का TOO के बदले सो और टायर्ड का टायर्ड, TOO के बदले डेट। उसके बाद देखिए द बॉय है, द बॉय को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लिखेंगे। द बॉय को हम लोग ही लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्रेजेंट में तो कैन नॉट, प्ले का प्ले लिख देंगे, ठीक है। आगे देखिए, द बर्ड्स आर टू स्मॉल टू फ्लाई। द बर्ड्स का द बर्ड्स, आर का टू के बदले हम लोग सो लिखेंगे, स्मॉल के स्मॉल, टू के बदले हम लोग डेट लिखेंगे। अब सब्जेक्ट यहाँ क्या, द बर्ड्स है तो यहाँ पर तो द बर्ड्स नहीं लिख दीजिएगा, यहाँ क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे, दे। और यहाँ पर आर है तो यहाँ प्रेजेंट में है तो कैन नॉट फ्लाई हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको
कुड नॉट वाला हम आपको बता दे रहे हैं, पास्ट वाला हम आपको क्वेश्चन करवा देते हैं। पास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वाज है, वाज मतलब क्या है, पास्ट होगा, तो आई का आई, वाज का वाज, टू के बदले सो लिखेंगे, वीक का वीक, टू के बदले डेट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आई। अब यहाँ पर देखिए वाज दिख गया मतलब पास्ट दिख गया, तो यहाँ क्या करेंगे, कुड नॉट और प्ले का प्ले, सेम चीज़ है, खाली कुड नॉट लगा देंगे। द गर्ल वाज, टू के बदले सो, स्मॉल को स्मॉल, टू के बदले डेट, और यहाँ देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, तो द गर्ल क्या हो जाएगा, सी में चेंज हो जाएगा क्योंकि लड़की है, तो कुड नॉट स्पीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर ही वाज टू बिजी टू हेल्प मी, तो ही वाज टू के बदले सो, बिजी का बिजी, टू के बदले डेट, और यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ही का ही, और वाज है तो कुड नॉट, और हेल्प में बच गया लिख देंगे। आगे देखिए द बॉयज वेयर, टू के बदले सो हो जाएगा, टायर्ड का टायर्ड, टू के बदले डेट हो जाएगा। यहाँ देखिए द बॉयज है तो यहाँ क्या लगा देंगे आपको, देखिए बॉय एक लड़का तो नहीं ना, एक से अधिक है तो हम लोग क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे, और वाज है तो कुड नॉट, वाज या वेयर रहेगा तो कुड नॉट गेट बैक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, द गर्ल इज के बदले इज, और टू के बदले सो, स्मॉल के स्मॉल, टू के बदले डेट, और यहाँ पर क्या होगा, सी का सी, क्योंकि द गर्ल है और सी कांट स्पीक हो जाएगा। इस तरह आपको टोटल क्वेश्चन को लगा देना है, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।